हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विशाल है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है डिजिटल गुरुकुल। तो आज हम 10th क्लास की फर्स्ट चैप्टर की बात करेंगे। बहुत ही मज़ा आने वाला है, बहुत ही मतलब इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स देखने वाले हैं इसके बारे में कि क्या क्या चीज़ें होती है, एल्गोरिथम्स क्या होते हैं, इक्वलेट्स क्या होते हैं, डिवीज़न क्या होता है, लेमा क्या होता है और नंबर्स के बारे में हम जानेंगे। एक्चुअली आप नंबर्स के बारे में आपने पहले भी पढ़ा है, तो नंबर के बारे में बस मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको बता देता हूँ। जैसे कि ऑड नंबर, इवन नंबर हो गया, इंटीजर्स हो गए, आपके पास प्राइम नंबर हो गया, को प्राइम नंबर हो गया, ये सारे नंबर्स आपको पहले से आने चाहिए, ठीक है ना। तो अगर आपने ये सब नंबर नहीं आता तो आप मेरे पीछे का वीडियो आप देख सकते हैं। पीछे वाला वीडियो में आपको सब कुछ सबके बारे में बताया गया है, ठीक है। तो डायरेक्टली हम चलते हैं क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर में हमारे पास चैप्टर का नेम है रियल नंबर है, ठीक है ना। तो रियल नंबर में हम यहाँ पे पढ़ेंगे सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप जो कि इम्पोर्टेंट्स है, इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे एल्गोरिदम क्या होता है। एल्गोरिदम हमारे पास जैसे कि अभी आजकल तो कंप्यूटर्स जितनी भी सारी चीज़ें वो एल्गोरिदम के ऊपर बेस्ड है, ठीक है ना। तो एल्गोरिदम एक्चुअली होता ये है कि कोई भी चीज़ का पहले से बना हुआ एक पर्टिकुलर स्टेप है, मतलब वेल डिफाइंड स्टेप है। जैसे कि मैं बोलूँ कि आपको चाय कैसे बनाना है, तो चाय बनाने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले आपको उसमें पानी डालना पड़ेगा केतली में, फिर चीनी डालना पड़ेगा, चाय पत्ती डालना पड़ेगा, दूध डालना पड़ेगा। तो ये सब एक वेल डिफाइंड स्टेप्स है। तो वेल डिफाइंड स्टेप को हम क्या करते हैं कि एज इट इज़ हम करते हैं और फिर वो हमारा चाय तैयार हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम सेम एज इट इज़ जो हमारे पास वेल डिफाइंड स्टेप्स हैं वो हमारे पास एल्गोरिदम में आएगा। तो अभी हम उसके मैथ से हमारे कैसे ये रिलेट करता है, ठीक है ना। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि आपको रोटी बनाना है या सब्जी बनाना है, तो हर एक का अपना अपने खास स्टेप्स होता है, ठीक है ना। तो वो हम मैथमेटिक्स में कैसे यूज़ करते हैं हम उसके बारे में अभी जानेंगे, ठीक है। डिवीज़न मतलब डिवाइड हो गया, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। यूक्लिड्स एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, तो उन्होंने ही हमारे पास जो है यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिदम उन्होंने ही दिया था, ठीक है ना। अब एक एग्जाम्पल में अगर मैं बता दूँ तो मैं आपको ज़्यादा बेहतर होगा। जैसे कि मान लीजिए कि कोई भी नंबर है, जैसे 11 है, एक नंबर है, उसको हम डिफाइन करेंगे 3 से डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे कि 3 के टेबल में 11 आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो 3 के टेबल में 11 नहीं आ रहा है, लेकिन उससे कम आ रहा है, तो 3 3 जा 9 आ रहा है। और यहाँ पे जो रिमाइंडर हमारे पास कितना बच रहा है, 2 बच रहा है रिमाइंडर, ठीक है। तो हमारे पास एक वेल डिफाइंड स्टेप्स है जो कि डिवीज़न हो गया, और हमारे पास ये चीज़ें हमारे पास किसने बताई, हमारे पास यूक्लिड्स ने बताई। तो लेकिन हमारे पास ये डिवीज़न तो पहले से था, लेकिन उन्होंने और एक्स्ट्रा चीज़ें क्या बताई उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। लेमा हमारे पास क्या होता है, लेमा का मतलब हमारे पास होता है कि प्रूवन स्टेटमेंट्स, और हमारे पास प्रूवन स्टेटमेंट यूज फॉर द प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। मतलब एक स्टेटमेंट जो ऑलरेडी प्रूव्ड है उसको लेकर के हम क्या करेंगे, दूसरे स्टेटमेंट को हम प्रूव करेंगे। जैसे कि हम बोल सकते हैं कि सूरज जो है कहाँ पे उगता है, पूरब की दिशा में उगता है सूरज। और जब मतलब हमारे पास ये स्टेटमेंट आ चुका है कि सूरज जो है पूरब की दिशा में उगता है, ठीक है ना, ये तो लेकिन हमें एक कुछ चीज़ें और क्या पता है, हमें पता है कि धरती तो गोल है, और धरती जब गोल है तो हमारे पास क्या राउंड ऑफ करेगी। जब राउंड करेगी तो हमारे पास क्या होता है, सूरज जो है पूरब में उग के और पश्चिम में डूब जाएगी। तो हमने दूसरा स्टेटमेंट क्या दिया कि सूरज, पहले तो हमारे पास सूरज पूरब में तो उगता था, लेकिन दूसरा स्टेटमेंट क्या दिया कि वो पश्चिम में डूब जाता है, ठीक है ना। मतलब दोनों को हमने मिक्स कर दिया। तो यहाँ पे वही बोल रहा है कि लेमा का मतलब ये होता है कि प्रूवन स्टेटमेंट, तो प्रूवन ऑलरेडी स्टेटमेंट था कि सूरज पूरब में उगता है, यूज्ड फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। और हमने क्या एक चीज़ प्रूव किया है कि वो पश्चिम में डूब जाता है, ठीक है ना। तो दोनों को हम मिला करके एक स्टेटमेंट हमने बना दिया है, ठीक है ना। तो वही हमारे पास लेमा कहलाता है। अब यूक्लिड्स डिवीजन लेमा थ्योरम 1.1 देखेंगे कि होता क्या है, ठीक है ना। तो 1.1 थ्योरम बहुत ही ज़्यादा मतलब मज़ेदार है। तो सबसे पहले आपको अगर हम इस स्टेप की अगर हम बात कर लें तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, ये हमारे पास कहलाएगा डिवीज़र कहलाएगा, ठीक है। ये हमारे पास क्या कहलाएगा, ये क्वोशिएंट कहलाएगा। तो क्यू से हम डिफाइन करते हैं, ये कहलाएगा हमारे पास डिविडेंड कहलाएगा, ठीक है। और ये हमारे पास क्या कहलाएगा, लास्ट में जो बच गया रिमाइंडर कहलाएगा, ठीक है। तो इन तीनों में एक खास संबंध होता है, खास रिलेशन होता है, उसको उसी रिलेशन के बारे में जानेंगे और कुछ कुछ चीज़ें जानेंगे जो कि आप जब हम भी आगे का चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें हमारे पास ये अच्छे से प्रूफ, मतलब अच्छे से इसको यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास होता क्या है, जैसे देखिए डिवीज़न है, क्वोशिएंट है, और हमारे पास रिमाइंडर्स है, ठीक है ना। तो हमारे पास यूक्लिड्स लेमा ने बताया था
कि HCF निकालने के लिए हम डिवीज़न मेथड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। देखिए HCF निकालने के लिए नॉर्मली हम क्या करते हैं कि जो कॉमन फैक्टर्स होते हैं हम उसको ले लेते हैं, और जो हाईएस्ट कॉमन HCF हो गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया, उसको हम लेकर के हम नॉर्मली निकाल लेते हैं। लेकिन हम इसको डिवीज़न मेथड से कैसे निकालेंगे उसके बारे में अभी हम जानेंगे, ठीक है। तो अगर हम टोटल को हम इसको डिविडेंड को A मान लेते हैं, ठीक है ना, और इसको हम B मान लेते हैं, और इसको हम क्वेश्चन को Q मान लेते हैं, और रिमाइंडर को हम सिंपली R मान लेते हैं। तो रिलेशन क्या हो जाएगा हमारे पास, A = BQ + R, ठीक है ना। ये हमारे पास एक तो हम अगर इसके हिंदी वाले पार्ट की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा ये भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो हिंदी वाले स्टूडेंट जो भी हैं आप वो भी आप इसमें देख सकते हैं, ठीक है। हिंदी मुझे इसलिए आता है इसका क्योंकि मैंने बचपन में थोड़ा सा हिंदी मीडियम में पढ़ा था, तो मुझे इसकी हिंदी थोड़ी सी आती है, ठीक है। तो यहाँ पे डिविडेंड इक्वल टू हो जाएगा डिवीजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर्स हो जाएगा, ठीक है। सॉरी। तो यहाँ पे आपने जितनी भी चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें आपने यहाँ पे समझ ली, ठीक है ना। बेसिक के बाद अब हम क्या करेंगे, इसके थोड़े से जो एक्सरसाइज के पार्ट हैं, एक्सरसाइज वाले पार्ट में चलेंगे, ठीक है ना। तो अपने सब क्या क्या समझा पहले मैं रिमाइंडर कर देता हूँ। एल्गोरिथम समझ लिया, डिवीजन क्या होता है समझ लिया, इक्विलेट्स कौन थे समझ लिया, लेमा क्या होता है, प्रूवन स्टेटमेंट को हम फिर से यूज़ करके हम एक नया स्टेटमेंट बनाते हैं, इक्विलेट डिवीजन लेमा का जो थ्योरम है उसके बारे में आपने पढ़े। लेकिन एक चीज़ और यहाँ पे जानना है। देखिए जो रिमाइंडर आया, रिमाइंडर और हमारे पास डिवीज़र में मतलब क्या रिलेशन होता है इसके बारे में हम जानेंगे, ठीक है ना। रिमाइंडर और डिवीज़र में हमारे पास क्या रिलेशन होता है उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। रिमाइंडर जो होता है हमेशा अगर रिमाइंडर की बात, जैसे कि यहाँ पे 2 है, 2 जो हमेशा डिवीज़र से छोटा होता है, ये जो रिमाइंडर्स जो होता है हमेशा क्या होता है, डिवीज़र से छोटा होगा हमेशा। ये देखिए रिमाइंडर है, देखिए यहाँ पे जैसे कि 2 है, 2 क्या है हमेशा 3 से छोटा है। लेकिन ये एक चीज़ या तो ये 0 से बड़ा होगा या तो 0 के बराबर भी हो सकता है। रिमाइंडर हमारे पास देखिए लास्ट में हमारे पास क्या आएगा, लास्ट में हमारे पास जो भी नंबर बचेगा वो हमारे पास डिवीज़र से क्या होगा, डिवीज़र से छोटा होगा, सिंपल सी बात है। लेकिन वो 0 भी हो सकता है, और लेकिन जितने नंबर हैं उससे हमारे पास बड़ा भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये बात आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि ये जो नंबर है हमारा जो रिमाइंडर्स है हमारा हमेशा डिवीज़र से छोटा होगा और 0 से हमेशा बड़ा होगा, या फिर 0 के बराबर भी हो सकता है ये हमारा रिमाइंडर, ठीक है। तो हम अब चैप्टर की तरफ चलते हैं। चैप्टर में फिर हम देखेंगे कि क्या इसके प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं उसके बाद। तो हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। तो एक्सरसाइज में हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 है, जो कि सबसे पहला हमें फाइंड करना है इक्विलेट्स डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंगली हमें फाइंड क्या करना है, एचसीएफ फाइंड करना है। देखिए एचसीएफ के लिए हमारे पास ऑलरेडी प्री डिफाइंड हमारे पास दिया हुआ है कि हम एचसीएफ कैसे हम इसको फाइंड करते हैं। प्री डिफाइंड मेथड हमारे पास ऑलरेडी है, ठीक है। तो जैसे कि एग्जांपल में हम बात लेते हैं 8 और 12 का हमें एचसीएफ फाइंड करना है। तो 8 कौन कौन से टेबल में आता है, 1 के टेबल में, 2 के टेबल में और 4 के टेबल में, और 8 खुद के टेबल में आता है, ठीक है। 12 हमारे पास कौन कौन से टेबल में आता है, 12 1 के टेबल में आएगा, 2 के टेबल में आएगा, 3 के टेबल में आएगा, 4 के टेबल में आएगा, और हमारे पास 6 के टेबल में आएगा और 12 के टेबल में आएगा। इतने सारे टेबल। अब देखेंगे हमारे पास दोनों कॉमन कौन कौन से टेबल में है, ठीक है। हमें फाइंड क्या करना है, हमारे ये लिख लेते हैं एचसीएफ फाइंड करना है, जो कि हम ट्रेडिशनल मेथड से पहले फाइंड करेंगे, फिर बाद में हम फाइंड करेंगे इसको इक्विलेट मेथड से फाइंड करेंगे। तो दोनों में हमारे पास 1 1 है, हमारे पास 2 2 है यहाँ पे हमारे पास, और हमारे पास 4 4 इसमें भी है। बाकी हमारे पास कोई कॉमन नहीं है हमारे पास, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब बोला कि एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारे पास कौन सा होगा, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारे पास कौन होगा, 4, यानी कि एचसीएफ हमारे पास डायरेक्टली निकल गया हमारा 4, ठीक है। अब यहाँ पे हम इक्विलेट्स मेथड से हम कैसे इसको फाइंड करेंगे ये हम देखेंगे एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है। इक्विलेट्स मेथड से हम इसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम इसको लिखते हैं, जो नंबर्स है कौन कौन से नंबर है हमारे पास 8 और 12, ठीक है। देखेंगे दोनों में से बड़ा कौन है, ठीक है। तो दोनों में से बड़ा हमारे पास 12 है, तो 12 को अंदर रखते हैं और डिवाइड करते हैं इसको 8 से, तो 1 टाइम में लगेगा 8, और यहाँ पे माइनस करेंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ पे हमारे पास जो रिमाइंडर आ गया, हमारे पास 4 आ गया रिमाइंडर, ठीक है ना। रिमाइंडर जो हमारे पास आ गया ये हमारे पास क्या हो जाएगा, फाइनली हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमारे पास टू टाइम में नहीं लगेगा। तो एचसीएफ हमारे पास क्या निकल गया, एचसीएफ हमारे पास निकल गया माफ़ कीजिएगा, ठीक है। तो रिमाइंडर हमारे पास क्या आ गया, 4 रिमाइंडर आ गया, 4 रिमाइंडर आ गया। तो अब क्या करेंगे, अब क्योंकि इसने 8 ने 12 को हमारे पास पूरी तरीके से डिफाइन नहीं कर पाए, 8 हमारे पास 12 को पूरी तरह से डिवाइड नहीं कर पाए, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पे 8 को ले आएंगे तो यहाँ पे क्या बच गया, 8 4 2 जा 8, यहाँ पे ये हमारे पास माइनस करेंगे तो यहाँ पे 0 बच गया। अब ये 0 बच गया। अब देखेंगे हमने डिवीजन किससे किया था, तो हमने डिवीजन किया था, हमने 4 से डिवीजन किया था, डिवीजन हमारे पास 4 था। तो हमारे पास एचसीएफ क्या आ जाएगा, एचसीएफ हमारे पास आ जाएगा 4, सिंपली। जब भी हमारे पास 0 आता है, जो भी नंबर्स में हमारे पास जो रिमाइंडर जब 0 आ जाता है, तो हमारे पास सिंपल सा देखेंगे हमारे पास जो डिवीजर कौन था, तो डिवीजर हमारे पास 4 था, तो 4 ही हमारे पास एचसीएफ आ जाएगा। जब हम एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज की जो भी हम जो सवाल है वो करेंगे, तो उससे फिर हमारे पास और भी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो इसको पहले मिटा देता हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि फर्स्ट क्वेश्चन है, इक्विलेट्स डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंगली हमारे पास एचसीएफ फाइंड करना है 135 और 225 के बीच में। तो हम सबसे पहले देखेंगे बड़ा कौन है, तो बड़ा हमारे पास 225 है। 225 डिवाइड करेंगे किससे, 135 से। तो ये हमारे पास तो एक बार में लगेगा, क्योंकि 2 बार में लगाएंगे तो 270 हो जाएगा, 270 हो जाएगा। तो 1 टाइम में लगाएंगे 135, यहाँ पे माइनस करेंगे तो ये 0 हो गया। 12 में से 3 गया तो हमारे पास कितना बच गया, 9, ठीक है। और यहाँ पे ये हमारे पास 0 हो गया, 90। अब फिर से इसको डिवाइड करेंगे 135 में, ठीक है। फिर 1 टाइम में लगेगा तो 90 यहाँ पे करेंगे, फिर यहाँ पे माइनस करेंगे तो 45 आएगा। फिर इसको डिवाइड करेंगे 90 से, तो कितने टाइम में कटेगा, 2 टाइम में कटेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा और 45 2 जा 90 यहाँ पे आएगा, माइनस करेंगे तो यहाँ पे 0। तो मैंने बताया था ना कि जैसे ही हमारे पास रिमाइंडर 0 आता है, तो सिर्फ सिंपल क्या करेंगे, उसका हम डिवीजर देखेंगे। तो डिवीजर हमारे पास क्या है, 45, ठीक है। तो हमारे पास एचसीएफ क्या हो गया, इसका एचसीएफ हमारे पास हो गया 45, सिंपल, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पे डिवीजर इक्विलेट्स के अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे इसका एचसीएफ निकाल सकते हैं, ठीक है ना। जो डिवीजन में देखिए हमारे पास ये जो नंबर्स है डिवाइड, इसके तरीके भी मैं बता दूंगा। जैसे कि मान लीजिए 135 है, 135 ने किसको डिवाइड किया, 225 को डिवाइड किया, लेकिन इसको डिफाइन नहीं कर पाया। तो यहाँ पे बोलेंगे भैया तुमने इसको डिफाइन नहीं किया, अब हम तुमको डिवाइड करेंगे। तुम इसको पूरी तरीके से डिवाइड नहीं कर पाए, हम तुमको डिवाइड करेंगे। किसको डिवाइड करेंगे, 135 भी, 90 भी अब इसको पूरी तरीके से डिवाइड नहीं कर पाए। तो 45 बोला भैया तुमने इसको पूरी तरीके से डिवाइड नहीं कर पाए, अब हम इसको डिवाइड करेंगे। तो आ जाओ तुमको डिवाइड करते, तो यहाँ पे इसको डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, 90 आ गया, सिंपल, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन हम यहाँ पे देखेंगे, सेकेंड क्वेश्चन में यहाँ पे करेंगे। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास 196 एंड 38220। तो बड़ा हमारे पास 38220 है, तो इसको हम यहाँ पे अंदर ले लेंगे, 220 डिवाइड करेंगे 196 से। 196 अगर 2 टाइम में लगाएंगे तो अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास 400 के लगभग में आएगा, ठीक है ना। तो हमारे पास 1 टाइम में लगा देंगे 196, ठीक है। माइनस करेंगे यहाँ पे, तो 12 में से 6 गया तो 6 हो गया, यहाँ पे बच गया 17, 17 में से 9 गया, हमारे पास बच गया 8, और यहाँ पे 2 में से गया तो 186 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको 2 यहाँ पे उतार देंगे, 2 उतर गया। तो यहाँ पे हमारे पास 9 टाइम में लगाएंगे। यहाँ पे देखिए 9 टाइम में लगाने से हमारे पास, क्योंकि हमारे पास 10 टाइम में लगाएंगे तो 1960 आ जाएगा, पर 9 टाइम में लगाएंगे तो उसके आसपास में आएगा। देखिए 196 को 9 से लगाएंगे तो 954 का 4, बाकी 5 हो गया, 81 और 5 86 का 6, बाकी 8 हो गया, और 9 1764 आ गया, ठीक है ना। तो 9 टाइम में लगाएंगे 1764, माइनस करेंगे 2, 12 में से 4 गया तो 8 हो गया, और यहाँ पे 15 में से 6 गया तो यहाँ पे 9 हो गया, और यहाँ पे 0, ये 0, और यहाँ पे हमारे पास क्या उतरेगा, ये उतरेगा 0,
ठीक है, तो 0 उतर गया, 196। अब 980 है, ठीक है, तो 980 है तो हमारे पास फिर से लगाएंगे, 980 हमारे पास कैसे आएगा, तो 196 को क्या करेंगे, कितने टाइम में लगाएंगे, हम इसको 5 टाइम में लगा के देखते हैं, ठीक है। तो 954, 6 का 0 बाकी 3, 9 45, 45 3, 48 का 8 बाकी बच गया 4 और यहाँ पे 4 5 9, 980। तो हमारे पास ये कितना हो गया, ये लग गया हमारे पास 5 टाइम में, 980 यहाँ पे कैंसिल हो गया, 0 0 0 आ गया हमारे पास, ठीक है, माइनस करने पर। यानी कि हमारे पास ये फाइनली हमारे पास 0 आ गया। तो डिवीज़र कौन था हमारा, डिवीज़र हमारा 196 था, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास डिवीज़र, तो HCF हमारे पास क्या हो गया, HCF हमारे पास हो गया 196। तो आपको यहाँ पे लिखना है HCF किसका लिखना है, HCF 196 और 38220 का HCF क्या आ गया, 196 हमारे पास HCF आ गया, ठीक है। तो ये एक आप बहुत ही मतलब अच्छा मेथड है, इस मेथड से आप निकाल सकते हैं। थर्ड वाला क्वेश्चन है, आप खुद कीजिए थर्ड वाला क्वेश्चन, क्योंकि अब दोनों मैंने कर दिया, थर्ड क्वेश्चन आपको खुद से करना है, ठीक है। तो इसका मतलब थर्ड पार्ट है इसका। अब यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, इसको लिख लीजिए, क्योंकि इसके 3 पार्ट दिए हुए हैं, ठीक है ना। तो दो पार्ट तो मैंने कर दिया, एक पार्ट आपको खुद से ट्राई करना है। तो खुद से जब तक ट्राई नहीं करेंगे तब तक ये होगा नहीं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हम यहाँ पे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास दिया कि शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इन द फॉर्म ऑफ 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5, ठीक है। अब यहाँ पे जो रिमाइंडर्स का जो थ्योरम हमने पढ़ा था, जो रिमाइंडर वगैरह 9 क्लास में आपने पढ़ा था, अभी मैंने बताया, तो वो सब काम आने वाला है यहाँ पे, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास पॉजिटिव मतलब हमारे पास देखिए इंटीजर की बात सबसे पहले करेंगे, तो इंटीजर हमारे पास जो पॉजिटिव इंटीजर भी चला गया और हमारे पास निगेटिव इंटीजर्स भी चला गया, मतलब जितने भी नंबर्स हैं हमारे पास वो हमारे पास इंटीजर्स में आ जाएंगे, ठीक है। पॉजिटिव मतलब अब हम पॉजिटिव की तरफ जाते हैं। ऑड का मतलब हमारे पास यहाँ पे होता है जो ऑड नंबर, जैसे कि 1 3 5 7 9, ये सब हमारे पास ऑड नंबर आ जाएंगे, ठीक है। पॉजिटिव ऑड इंटीजर, ठीक है ना। 6q + 1 होगा, बोला है कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो होगा 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 हो जाएगा हमारे पास। अब देखिए हमारे पास पॉजिटिव ऑड इंटीजर हमारे पास हो गया, मतलब 6q + 1 हमारे पास दिया, ठीक है ना। या फिर हमारे पास बोला है 6q + 3 और 6q + 5, ये हमारे पास बोला है, ठीक है। तो हमारे पास अगर नंबर्स को हम डिफाइन करते हैं, जैसे नंबर को हम डिवाइड करते हैं हम यहाँ पे, जैसे कि 3 डिवाइड हम करते हैं, हमारे पास 5 से डिवाइड करते हैं, तो 3 1 जा 3, रिमाइंडर हमारे पास कितना आ गया 2। तो ये हमेशा क्या होता है, ये हमेशा डिवीजर से छोटा होगा। तो हमारे पास डिवीजर ये है 6, यहाँ पे दिख रहा है ना, डिवीजर ये है, तो जो भी हमारे पास आएगा वो 6 से छोटा होगा। मान लेते हैं कि कोई भी एक नंबर है हमारे पास, तो जो कि इसको डिफाइन कर रहा है, मतलब हमारे पास पॉजिटिव ऑड इंटीजर को डिफाइन कर रहा है। तो हमारे पास कहाँ से स्टार्ट होगा, 6q + 0 से डिवाइड, क्योंकि हमारे पास बोल रहा है कि 6 है हमारे पास, हाईएस्ट हमारे पास 6 गया है इसका रिमाइंडर, ठीक है ना। डिवीजर जो हमारे पास हाईएस्ट 6 गया है, ठीक है। यानी कि हमारे पास क्या हो सकता है कि या तो हमारे पास 0 होगा रिमाइंडर, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 3 होगा, या तो 4 होगा, या तो 5 होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास हो सकता है। तो इसी को हम यहाँ पे अभी हम देखेंगे कि कौन कौन से रिमाइंडर्स, इसके मतलब फैक्टर्स कौन कौन से, जो नेचुरल नंबर है हमारा कौन कौन सा आ सकता है हमारा, ठीक है। तो n1 हम मान लेते हैं 6q + 1, n2 यहाँ पे मान लेते हैं 6q + 0 था, 6q + 1, n3 मान लेते हैं हमारे पास 6q + 2, और n4 मान लेते हैं 6q + 3, और n5 मान लेते हैं हमारे पास 6q + 4, और n6 मान लेते हैं हमारे पास 6q + 5। यही आ सकता है हमारे पास रिमाइंडर लास्ट में हम, क्योंकि हमारे पास डिवीजर जो है हमारा क्या है 6 है। जब डिवीजर 6 है तो हमारे पास रिमाइंडर हार्डली यही हो सकता है, राइट। तो यहाँ पे अगर हमारे पास ये आ जाएगा तो इसको तो सीधा हम बोल सकते हैं 6q आएगा, 6q + 0 मतलब हमारे पास 6q, ठीक है। तो अब हम सिर्फ इवन नंबर की हम बात करते हैं। इन दोनों में कॉमन क्या है, तो दोनों में 2 कॉमन है, यानी कि 6q + हमारे पास क्या आ जाएगा 3q + 1 आ जाएगा, 3q + 1। देखिए q क्या है, q हमारे पास कोई भी एक इंटीजर है, ठीक है। तो कोई भी इंटीजर में हमारे पास क्या होगा,
कोई भी इंटीजर को मतलब यहाँ पे अगर हम यहाँ पे क्योंकि कोई भी वैल्यू लेते हैं, कोई भी वैल्यू लेते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा, एक इंटीजर ही आएगा हमारे पास, ठीक है। जब इंटीजर आएगा वो 2 से मल्टीपल है, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे वो 2 से मल्टीपल है, तो 2 से मल्टीपल अगर कोई भी नंबर 2 से मल्टीपल यानी 2 से डिवाइड भी होगा, जब 2 से डिवाइड होगा मतलब क्या होगा, वो इवन नंबर हो जाएगा। यानी कि हमारे पास इसको भी लिख सकते हैं 2 × 3q, ये भी हमारे पास इवन नंबर होगा, ये भी हमारे पास इवन नंबर होगा, इसकी बात करें हम तो यहाँ पे दोनों में 2 कॉमन है, तो 3q प्लस हमारे पास 2 हो जाएगा, ये भी हमारे पास इवन नंबर होगा, ठीक है। और बस ये 3 हमारे पास इवन नंबर हमारे पास डिफाइन हो गया, ठीक है। 3 जब हमारे पास इवन नंबर हो गया तो हमारे पास ये बोल क्या रहा है, क्वेश्चन सबसे पहले देखेंगे ये बोल क्या रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, पॉजिटिव तो है पर हमारे पास ऑड नहीं है, क्या है हमारे पास, ये इवन नंबर है। तो ऑड नंबर को हम करने के लिए हम क्या यहाँ पे क्या करेंगे, 6q प्लस, अब जब ये नंबर और ये नंबर हमारे पास इवन नहीं है तो क्या होगा, सिंपल सी बात है, ये नंबर हमारे पास ऑड होगा, तो हमारे पास 6q + 1, ये हमारे पास हो जाएगा 6q + 3, और ये हो जाएगा हमारे पास 6q + 5, ये हमारा, ये तीनों हमारे पास ऑड पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स में हमारे पास आ जाएंगे। तो कोई भी हमारे पास पॉजिटिव ऑड इंटीजर हमारे पास क्या होगा, 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5। अगर हम इस तरह से ले लेते तो हमारे पास इवन नंबर में आ जाएगा। तो हमारे पास इवन नंबर को यहाँ पे डिफाइन करने के लिए नहीं बोला गया, हमारे पास ऑड नंबर को बोला गया डिफाइन करने के लिए, ठीक है। आप इसको लिख सकते हैं, लिखने के बाद फिर हम यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं, लिख लिया होगा आपने। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका वैसे ही है जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है। आप इसको पढ़ लीजिए। इसमें हमारे पास बोला गया है, मार्चिंग के लिए बोला गया, जैसे कि एक आर्मी कॉन्टिजेंट का हमारे पास दिया हुआ है, मेंबर्स हमारे पास आर्मी कॉन्टिजेंट का हमारे पास 616 मेंबर्स हैं टोटल, ठीक है। 616 मेंबर्स हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, 616 नंबर ऑफ द मेंबर्स हैं, और मतलब आर्मी है, और हमारे पास 32 मेंबर्स हमारे पास, एक हमारे पास रॉ में रह सकता है, तो नंबर एक कॉलम में रह सकता है हमारे पास, ठीक है। तो नंबर ऑफ द कॉलम्स बताना है कि नंबर ऑफ द कॉलम ये हमारे पास कितने हो सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे कि हमारे पास बड़ा कौन है, तो सबसे पहले बड़ा हमारे पास 616 बड़ा है, उसे डिवाइड करेंगे 32 से, ठीक है। 32 2 अगर हम लगाएंगे तो 64 हो जाएगा, तो ये हमारे पास ज़्यादा हो जाएगा, 1 टाइम में लगाएंगे, ठीक है। 32 यहाँ पे आ जाएगा, 11 में से 2 गया तो 9 हो गया, यहाँ पे 5 में से 2 गया तो 5 में से 3 गया तो 2 हो गया, और यहाँ पे उतर गया हमारे पास 296, ठीक है। देखिए 296 हमारे पास उतर गया। अब यहाँ पे 32 को लगाएंगे, 32 5 जा लगा सकते हैं, 8 जा लगा देते हैं, ठीक है ना। तो 8 2 8 जा 16 का 6 हमारे पास हो गया, 16 का 6 बाकी वाला 24 25 हो गया, 256 हो गया, 256 32 9 जा लगाते हैं यहाँ पे सीधा, 9 दूना 18 का 8 हो गया, बाकी 1 29 27 28 288 आ गया, ठीक है। तो 9 अगर लगाते 10 टाइम में तो 320 आ जाएगा ये हमारे पास, ठीक है। तो 320 नहीं, हमारे पास 296 है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको 9 टाइम में लगाएंगे तो 288 आएगा, तो 16 में से 8 गया तो 8 हो गया, यहाँ पे ये 0 होगा, ये 0 होगा, फिर 8 से डिवाइड करेंगे यहाँ पे 32 टाइम में, तो मतलब ये जो, क्योंकि हमारे पास रिमाइंडर क्या बच गया, 8 रिमाइंडर बच गया। अब 8 रिमाइंडर तो हमारे पास पूरा वेल डिफाइंड नहीं हो, तो बोला कि भैया अब तुम ये इसको 32 तुमने इसको अच्छे से डिफाइन नहीं किया, डिवाइड नहीं किया, अब हम आओ तुमको डिवाइड करेंगे, तो 8 से डिवाइड करेंगे, 8 4 जा 32 माइनस करेंगे, यहाँ पे कैंसिल हो गया, तो हमारे पास यहाँ पे 0 0 आ गया हमारे पास, पूरा रिमाइंडर 0 0। अब डिविजर क्या है इसका, डिविजर 8 है, यानी कि SCF हमारे पास क्या हो जाएगा, SCF हमारे पास हो जाएगा 8, यानी कि हमारे पास जो 32 और 616 का HCF क्या हो जाएगा, हमारे पास 8 हो जाएगा, यानी कि नंबर ऑफ द कॉलम होगा जिसमें कि हमारे पास आर्मी परेड करेंगे, वहाँ पर नंबर ऑफ द कॉलम्स हमारे पास हो जाएगा 8, नंबर ऑफ कॉलम हमारे पास 8 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 भी खत्म हो गया, आप इसको लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास क्या बोल रहा है, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इन द फॉर्म ऑफ 3m और 3m + 1, ये सब बोल रहा है कि हमारे पास अगर कोई भी हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर है तो या तो हमारे पास 3m होगा
या तो हमारे पास 3m+1 होगा। तो हमारे पास डिवीजन किससे है, हमारे पास सिंपल वही देखेंगे तो 3 से है, यानी कि हमारे पास जो नंबर्स हमारे पास नेचुरल नंबर हमारे पास हो जाएगा 3m+0 हो जाएगा, या फिर हमारे मतलब हमारे पास कौन कौन से आ सकते हैं, या तो 0 आएगा, या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा। यानी हमारे पास n1 हमारे पास ये हो गया, n2 हमारे पास क्या हो जाएगा 3m+1 हो सकता है, n3 हमारे पास क्या हो जाएगा 3m+2 हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास बोला स्क्वायर करना है इसको, ठीक है ना। तो स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो यहाँ पे यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 3m, यानी कि 3m का मतलब हो गया, अब 3m का स्क्वायर बोला है करने को, तो सिंपली हम इसको स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 9m हो जाएगा, 9m को हम क्या लिख सकते हैं, 9m का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 3 × 3m स्क्वायर। ठीक है, 3 × 3m स्क्वायर हमारे पास लिख सकते हैं। अब देखिए m को सॉल्व करेंगे, m हमारे पास क्या है, m फॉर एनी सम इंटीजर, तो यहाँ पे हमारे पास ये भी इंटीजर आ जाएगा, ये भी हमारे पास इंटीजर आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा 3 और इसको k मान लेते हैं, ठीक है ना। तो 3k हमारे पास, यानी कि हमारे पास ओवरऑल हमारे पास क्या आ गया, इसको आप बेहतर होगा कि q मान लेते हैं, सबसे बेहतर होगा, ठीक है ना, q। ठीक है, तो हमारे पास ये 3q का स्क्वायर हो जाएगा ताकि हमारे लिए आसान हो। तो यह 3q 9q², ये हमारे पास ये, तो यहाँ पे हमारे पास देखिए अब हमारे पास बोला कि कोई भी q हमारे पास क्या है, q एक इंटीजर है, तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये पूरा ओवरऑल इंटीजर होगा, यानी कि 3m हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 3m+1 है, इसको यानी कि 3q+1 का स्क्वायर, यानी कि हम इसको सॉल्व करेंगे तो 3q का स्क्वायर a² + b² +2 × 3q और इंटू 1, यानी कि हमारे पास होगा 9q² प्लस हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस हो जाएगा 6q हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हमारे पास हो जाएगा, सबको एक साथ ले लेते हैं, 9q² + 6q और +1, इन दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा 3 कॉमन हो जाएगा, यानी कि हमारे पास ये हो जाएगा 3q², 3q आप कॉमन ले लेते ज़्यादा बेहतर होगा, नहीं कोई बात नहीं, 3 कॉमन लेते, 3q² + 2q और यहाँ पे बाहर में हो गया 1। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास q क्या है, q हमारे पास एक ऐसा नंबर है, q हमारे पास इंटीजर्स है हमारे पास, तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वो भी इंटीजर आ जाएगा, यानी कि ओवरऑल ये भी हमारे पास इंटीजर आ जाएगा, इसको हम मान लेते हैं, यानी कि 3m+1 हो जाएगा ये हमारा। ठीक है, ये तो हमारे पास हो गया 3m, पहला हमारे पास 3m निकल गया, दूसरा हमारे पास 3m+1 हो गया। n3 हमारे पास देखिए क्या है, n3 = 3q+2 का होल स्क्वायर इसलिए लेंगे क्योंकि हमारे पास ये बोला गया है कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है ना, तो यहाँ पे इसको भी सॉल्व करेंगे तो 3q का होल स्क्वायर a² + 2ab ने 2 × 3q 3q × 2 + b² यानी कि 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, यानी कि 9q² प्लस 3 दूना 6 दूना 12q और प्लस यहाँ पे 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 9q² + 12q + 3 और +1 लिख सकते, 4 को 3 + इसलिए हम लिख सकते हैं क्योंकि हम ताकि हमारा 3 कॉमन हो जाए, तो 3q² हो जाएगा + 4q और +1 और बाहर में हमारे पास 1। ये भी हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव नंबर से कोई ना कोई इंटीजर है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3q और +1 ये आ जाएगा हमारा 3q + 1, यानी कि हमारे पास कोई भी नंबर है अगर हमारे पास पॉजिटिव में है तो उसको अगर हम उसको स्क्वायर करते हैं तो या तो 3m में आएगा, सॉरी इसको 3m ले लेंगे ना, या तो 3m में आएगा या तो 3m+1 में आएगा ये हमारा। ठीक है, तो ये आपका चौथा नंबर भी सवाल आपका सॉल्व हो गया। अब देखिए 5वां नंबर सवाल में हमारे पास है कि अगर हमारे पास कोई भी इंटीजर्स है, जो कि ये भी हमारे पास पॉजिटिव नंबर है, कोई भी पॉजिटिव नंबर, अब इसमें ऑड इवन नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना, ऑड इवन का चक्कर नहीं है इसमें, तो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है जो कि उसका अगर हम क्यूब करते हैं तो वो हमारे पास या तो 9m में आएगा या 9m+1 में आएगा या फिर 9m+8 में आएगा हमारे पास। ठीक है, तो 9m यहाँ पे ले लेते हैं 5th नंबर में, इसको लिख लीजिएगा 9m, या फिर हमारे पास 9m+1 या फिर हमारे पास आएगा 9m+8 में आएगा। ठीक है, तो डिवीजन हमारे पास 9 है। ठीक है, 9 है, यानी कि हमारे पास जो नेचुरल नंबर जो आएगा हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 से लेकर के हमारे पास 8 तक आएगा। ठीक है, 0 से लेकर के हमारे पास 8 तक आएगा। अब उसी को हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे कि कैसे आएगा।
ठीक है। और उसके बाद उसको हर एक का क्यूब निकालेंगे और फिर हम इसको देखेंगे कि हमारा इसमें कैसे आएगा, ठीक है। तो फर्स्ट हमारे पास नेचुरल नंबर हमारे पास आएगा 9m, 9q ले लेते हैं इसको, क्योंकि हम बाद में हम यहाँ पे 9q + 0 आएगा, क्योंकि इसका जो लास्ट में हमारे पास बचेगा तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 तक आएगा, ठीक है। तो 9m + 0 n1 हमारे पास हो जाएगा, n2 हमारे पास हो जाएगा 9q + 1 हो जाएगा, और n3 हमारे पास हो जाएगा 9q + 2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको क्यू बोल रहा है हमारे पास करने के लिए, यानी कि 9q का होल क्यू, यानी कि हमारे पास आ जाएगा 81 और 9 होगा, 9 10, यानी 729 का होल क्यू, ठीक है। 729 का होल क्यू को हम क्या लिख सकते हैं, 9 × 81 का होल क्यू, ठीक है। ये भी हमारे पास क्या हमारे पास एक पॉजिटिव इंटीजर्स है हमारे पास, ये भी करेंगे तो हमारे पास इसको सॉल्व करेंगे तो पॉजिटिव यानी कि 9m, इसको हमारे पास m क्या हमारे पास कोई भी एक इंटीजर है हमारे पास, m इज एनी सम इंटीजर, सेम एज इट इज n2 में भी हमारे पास वही होगा, n3 में भी होगा। n2 और n3 हम सॉल्व कर ले रहे हैं, n4 n5 n6 n7 n8 तक आपको सॉल्व करके बताना है, ठीक है। तो 9q + m में हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं, 9q + 1 का होल क्यू बराबर हो जाएगा, a + b का होल क्यू लगाएंगे, aq + bq + 3ab × a + b हो जाएगा, यानी कि 9q का होल क्यू aq + bq + 3 × 9q + 1 और इंटू हो जाएगा हमारे पास 9q + 1। इसको सॉल्व करेंगे तो 729q का होल क्यू प्लस यहाँ पे होगा 1 + 27q और इंटू 9q और +1 हो जाएगा। इसको फिर से सॉल्व कर देंगे, 729 का होल क्यू प्लस हमारे पास हो जाएगा 1 प्लस, इसको सॉल्व करेंगे तो 27 9 जा, यहाँ पे 729 हो जाएगा, सॉरी 27 9 जा ना, 27 9 से 63 का 3 बाकी 6 हो गया, 9 दूना 18 और 6 24 हो जाएगा, 243 q का होल स्क्वायर और प्लस हमारे पास होगा 27 q हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसको हम क्या करते हैं, इसको आप सॉल्व n3 से लेकर के n8 तक आपको खुद सॉल्व करना है, ठीक है। तो इस सबको हम पहले एक साथ लिख देते हैं, ठीक है। 729 का होल क्यू, 729 का होल क्यू प्लस 243 का होल क्यू प्लस 27q और +1, ठीक है। तो यहाँ पे एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा, एलसीएम हो जाएगा 9 और यहाँ पे बचेगा हमारे पास 81 का होल क्यू प्लस हमारे पास बच जाएगा 27 का होल स्क्वायर, यहाँ पे है ना होल स्क्वायर और प्लस हमारे पास हो जाएगा q और प्लस बाहर में हमारे पास 1 बचेगा, यानी कि हमारे पास इसको भी सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कोई ना कोई इंटीजर आएगा, यानी कि हमारे पास 9m + 1 आएगा, यानी कि 9m + 1 आ गया हमारा, ठीक है। तो सेम एज इट इज़ हम यहाँ पे सबको वैसे ही सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके हमारे पास ये निकालेंगे। तो ये आपका टास्क है, जो फर्स्ट क्वेश्चन का तो हमारे पास थर्ड वाला बनाना है, और फिफ्थ क्वेश्चन का जो हमारे पास बच गया n3 n4 n5 n6 n7 n8 n9 n8 तक बनाना है एक्चुअली, तो n8 तक बनाना है। तो n8 तक अगर अब बनाओगे तो सिंपल आपका आएगा 9m + 1 और 9m + 8 आएगा, ठीक है। तो आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा, आप प्लीज़ अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं, बता सकते हैं कि कहाँ पे आपको डाउट है, तो मैं आपको डाउट सेशन एक बार हम लोग रखेंगे और डाउट सेशन हम लोग क्लियर करेंगे इस चैप्टर को लेकर के, ठीक है। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए जो अभी 10th क्लास में गए तो उनको भी काफ़ी कुछ समझ में आएगा। तो थैंक यू सो मच, अपने आसपास सफाई रखिए, बाय बाय।